बिल्कुल। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मतदान प्रतिशत जो 4 चरणों में कम हुआ है उसके घटने की वजह समझ लेते हैं। जितना अनुमान हम लगा पा रहे हैं वो जरा जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्या मौसम एक बड़ी वजह रहा, क्योंकि तेज गर्मी की वजह से मतदान प्रतिशत संभवतः कम हुआ हो, ये हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण रीजन रुचि, इंटरेस्ट ना होना, चुनाव में कोई लहर ना होने से मतदान प्रतिशत घटा हो। नतीजे तय, लोगों ने मान लिया कि कौन सरकार आ रही है, किसकी सरकार बन रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। चेहरे, चुनाव में बड़े चेहरे कम होने से भी मतदान घटा, और साथ ही नैरेटिव, क्योंकि एजेंडा सेट नहीं हो पाया। तो ये 5 प्रमुख कारण जिन्हें खंगालने की कोशिश हमने की है, तो ये मतदान कम होने की वजह हो सकता है। किसे फायदा किसे नुकसान, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस चुनाव का फैक्टर है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। वोट प्रतिशत घटने से पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई, रेस्टलेसनेस उनकी बढ़ गई। क्या मतदान घटने का फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्या मतदान घटने से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? मतदान के प्रति कथित अरुचि क्या चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगी? क्योंकि अरुचि का कारण ये माना गया कि परसेप्शन ये रहा, अवधारणा ये रही, सोच ये रही, समझ ये रही कि लोग ये मान रहे थे कि नतीजे तय है, ऐसा समीक्षकों का कहना है। कितनी सच्चाई ये नतीजे बताएंगे, लेकिन एक ये भी कारण रहा जिसका मतदान प्रतिशत पर असर। लेकिन ये भी सवाल है, क्या दोनों लाभान्वित होंगे या दोनों को फायदा नुकसान का गणित होगा, ये भी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वोट प्रतिशत घटने से दोनों ही पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई है। कोई इसे अपने पक्ष में बता रहा है तो कोई मान रहा है कि इससे नुकसान सामने वाले को होगा, और सामने वाला कह रहा है भैया हम तो फायदे में हैं, नुकसान तो बड़े भैया को होगा। बड़े भैया कह रहे हैं छोटे भैया को होगा। लेकिन ये 4 जून को ही पता चलेगा कि क्या स्थितियां बनती है। जी जया। निश्चित तौर पर, और दोनों दल ये कह रहे हैं कि हमारा वोटर तो घर से निकला है, सामने वाली पार्टी का वोटर घर से नहीं निकला। लेकिन जमीन पर जिन्होंने नब्ज को टटोलने का प्रयास किया है, मनोज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, आप तो हर एक क्षेत्र में पहुंचे थे लोकसभा के, क्या आपने देखने का प्रयास किया? क्योंकि एक तरफ जब लंबी लंबी कतारें दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि मतदाताओं में काफी उत्साह है, लेकिन एक कौन सा वोटर है जो घरों से बाहर ही नहीं निकला, और उसका असर इस चौथे चरण के मतदान प्रतिशत में भी दिखाई दिया। ओवरऑल अगर हम औसत निकालें तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, और क्या वजह इसकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार परसेप्शन तय किया था। परसेप्शन ये था कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर हम हैं और मोदी की गारंटी के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और जब हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं तो वो परसेप्शन कुछ दिखाई भी दिया, और उस परसेप्शन का असर कांग्रेस पर भी पड़ा। कांग्रेस का जो मतदाता है या कांग्रेस का जो वर्कर है वो भी मान रहा था, यानी परसेप्शन बिठा पाने में बीजेपी फील्ड में एक दिखाई दी, जो मुझे लगता है, और उसका असर दोनों तरफ। लेकिन कई बार ये होता है कि जब परसेप्शन बन जाता है तो उसका असर कार्यकर्ता पर भी पड़ता है। जिसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी अपनी कहती है कि हम तो जीत ही रहे, हमारी तो 400 पार हो ही रही, हम तो 29 सीटें जीत ही रहे, तो फिर इसका असर नेगेटिव भी जाता है उतना, और वोट प्रतिशत कम होने की वजह ये भी हो सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के मतदाता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में ये रहा कि मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। उसका सीधा सा आप देखिए, कल भी करीब कई जगह से 8 जगह चुनाव थे, 8 स्थानों से जब हमने अपने संवाददाताओं से बात की, वहाँ टटोलने का प्रयास किया, तो कांग्रेस की कुछ जगह टेबल ही नहीं लगी थी। इसका मतलब यह है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मानकर चल रहा था कि वहाँ पर ठीक नहीं है। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में वोट का प्रतिशत गिरा है, खासकर झाबुआ अलीराजपुर की बात कर लें या खरगोन की बात करें, या फिर हम धार की तरफ जाते हैं तो वहाँ, तो ये जो वोट प्रतिशत गिरा है, ओवरऑल हम पूरी सीटों की बात करें तो उससे जरूर कहीं एक खतरा है दोनों पार्टी के भीतर, क्योंकि जनजाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। पिछली बार 58% वोट शेयर 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिला, जो अभी तक का सर्वाधिक था देश के भीतर। तो उसी वोट शेयर को बढ़ाने का प्रयास बीजेपी ने किया, और इसलिए बूथ की रणनीति खासकर चौथे उसमें। लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है कि कांग्रेस का मतदाता बाहर नहीं आया, चूंकि हम अपना काम कर पाने में सफल रहे, और कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो मोदी का चेहरा था उस पर जनता ने उतना विश्वास नहीं किया। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि फील्ड में भी यदि जब हम जाते हैं तो कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो अकेला चुनाव लड़ रहा था, उसके साथ पार्टी का जिस तरह का सहयोग चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी कुछ बढ़त लेते हुए दिखाई देगी, जो मेरा सोचना है।